Good evening, student, and welcome to JP Institute of Technology, बिहार श्री नालंदा। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम अप्लाइड साइंस यूनिट 2 मेटल एंड एलॉय का कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है आपका कास्ट आयरन एंड सेकेंड रफ आयरन एंड स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कास्ट आयरन एंड सेकेंड आपका रफ आयरन, इसे रॉट आयरन भी बोलते हैं। और थर्ड है आपका स्टील। स्टील आपका ये दोनों टॉपिक से अलग है। आज स्टील के हम इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज स्टील क्या होता है एंड स्टील का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कास्ट आयरन क्या है। जो आपका कास्ट आयरन है, जो एक तरह से आपका एलॉय है, आयरन एंड कार्बन का एलॉय है, जिसमें 3 to 4% आपका कार्बन का परसेंटेज रहता है एंड 92 to 93 से लेकर 94% तक आपका इसमें आयरन अवेलेबल रहता है। एंड लिटिल अमाउंट में जैसे फास्फोरस, मैग्नीज एंड सल्फर भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कास्ट आयरन इज ए ग्रुप ऑफ कार्बन एंड आयरन एलॉय, इट कंटेंट 3 to 4% कार्बन अवेलेबल। जैसे कास्ट आयरन एक एलॉय है जो आयरन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, जिसमें लिटिल अमाउंट में आपका फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर एंड सिलिकॉन अवेलेबल रहते हैं। तो स्टूडेंट इसको टोटल परसेंटेज इसमें क्या रहता है एक बार शो करते हैं। जैसे ये आपका कास्ट आयरन हो गया, इसमें आपका 93 to
94% आयरन रहता है, 3 to 4% आपका कार्बन रहता है, एंड लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है आपका, जैसे फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन्स एंड सल्फर। इसका जो परसेंटेज मात्रा होते हैं जो 1 to 3% तक अवेलेबल होते हैं। ये आपका कास्ट आयरन है जिसमें आपका 93 to 94% आयरन, 3 to 4% कार्बन। स्टूडेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि कास्ट आयरन में आयरन की परसेंटेज कितना होता है, या फिर कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एक दो पॉइंट पूछेगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से। आपको इसमें नहीं पूछ सकता फास्फोरस की परसेंटेज कितना होती है, फिर मैग्नीज का, फिर सिलिकॉन का, फिर सल्फर का। आपसे दो ही पॉइंट इसमें आपसे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन में आयरन की परसेंटेज क्या होता है, या फिर कार्बन की परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्त, इसको आप देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन, इसका एक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे पहला इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड तो समझ में आ रहा है, ब्रिटल क्या होता है, तो हम ब्रिटल के बारे में समझेंगे। ब्रिटल का हिंदी होता है भंगूर। कहने का मतलब इस पर अगर अधिक लोड लगाया जाए तो यह मुड़ेगा नहीं, यह दाने दाने के रूप में चूर चूर हो जाएगा। जैसे शीशा, कांच एक ब्रिटल मटेरियल है, जैसे ही हम उस पर लोड लगाते हैं तो वह दाने दाने के रूप में टूट जाता है। उसी प्रकार जो कास्ट आयरन है वह मुड़ेगा नहीं, वह डायरेक्ट टूट जाएगा। सेकेंड है आपका इट इज नॉट malleable and ductile, sorry, not ductile, not ductile। एक malleable भी नहीं होता एंड ductile भी नहीं होता। यानी अभी malleable का मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है
कि किसी भी मटेरियल को हम पीट कर चादर बना सकते हैं, तो इसको हम चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं। एंड डक्टाइल, नेक्स्ट डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है सॉफ्ट, यानी कि जब उस पर लोड लगाएंगे तो हम मुड़ जाएगा, एयर डक्टाइल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कास्ट आयरन है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझेंगे। पहली बात समझेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ एक ताकत को डिनोट करता है कि उसके पास फोर्स को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी कितना है, वह शो करता है स्ट्रेंथ। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या शो करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखते हैं, सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पर हम दो तरह से फोर्स लगा सकते हैं। देखिए, यह एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम दो तरह की फोर्स लगा सकते हैं। एक तो दोनों अपोजिट साइड में, या फिर दोनों एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम दो तरह से फोर्स लगा सकते हैं। दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट का अपोजिट साइड एंड दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर लगाएंगे, मतलब इस तरह से देखिए, फॉलो ए एंड बी। ए पर जिस तरह के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसे हम टेंसाइल लोड बोलते हैं, यानी कि टेंसाइल लोड, यानी कि इस तरह का लोड लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर और जो सहने का कैपेसिटी होगा उसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और इस तरह का लोड लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर और जो फोर्स रेजिस्ट करने का कैपेसिटी होगा जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला को टेंसाइल एंड सेकेंड वाला को कंप्रेसिव। तो अब यहां से टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका फोर्थ, it can not forged, bended and folded। आप समझते हैं कि अब बेल्टेड तो समझ रहे हैं एंड फोल्ड, और एक पॉइंट है आपका फोर्ज। फोर्ज का मतलब होता है कि हीटिंग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद उसको ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि हथौड़ी से बार बार पीटेंगे और शेप को हम चेंज कर देंगे। जैसे आपने लोकल मार्केट में गए होंगे लुहार की दुकान पर, तो वह जो आयरन को
पहले हीट करता है, उसके बाद उस पर हथौड़े से फोर्स करता है, हैमर से, उसके बाद उसका शेप को चेंज कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम फोर्ज बोलते हैं। बेल्ट आपको पता है, बेल्टेड जिसमें दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, जिसे हम लोग बेल्टेड बोलते हैं। फोल्ड उसे बोलते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को मोड़ देता है, जिसे हम लोग फोल्ड बोलते हैं। तो जो कास्ट आयरन होता है उसे हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ना बेल्ट कर सकते हैं, ना फोल्ड कर सकते हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं, पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट आपको 1150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड 6 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका 6। जब इसे मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उसको सॉलिडिफिकेशन करते हैं, यानी कि जब वह पिघला हुआ से ठोस अवस्था में आता है तो अपने आप को एक्सपांड करता है, यानी अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। जैसे देखिए एक्सपांड देन सॉलिडिफिकेशन। अब ये क्या होता है, अब देखिए समझिए इसको। सपोज दैट इसमें सपोज दैट या पिघला हुआ आपका कास्ट आयरन है, हम इसे क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। हम इसे सॉलिडिफाई करेंगे तो ये अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है। आपको वाटर को सुनेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपने आप को एक्सपांड करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब वो कूलिंग करता है वहां तक अपने आप को एक्सपांड करता है। उसी प्रकार जो कास्ट आयरन है सॉलिडिफाई करने के बाद ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। मोल्टेन कास्ट आयरन या पिघला हुआ है, सॉलिडिफाई हुआ और सॉलिड स्टेट में चला गया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा बी का ए से अधिक होगा। नेक्स्ट इसका 6 प्रॉपर्टी था। इसके बाद हम इसको
यूजेस के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसको हम किसी ऑब्जेक्ट का कास्टिंग करना होता है तो इसको यूज करते हैं। इसे देखिए, पहला यूजिंग इन कास्टिंग प्रोसेस। अब कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसको समझेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको बनाना है, जैसे समझिए एक तलवार बनाना है, तो उस साइज का एक शेप तैयार करेंगे और उसमें कास्ट आयरन को सबसे पहले मेल्ट करेंगे और उस जो उसका शेप तैयार किए थे तलवार का, उसमें हम कास्ट आयरन को यानी मोल्टेन कास्ट आयरन को डालेंगे और जब वो सॉलिडिफाई होगा यानी मोल्ट मतलब लिक्विड स्टेट से और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो हम मुझे सॉलिड अवस्था में हमें तलवार का एक शेप मिल जाएगा। उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। दूसरा, हम लोग जो ड्रेनेज सिस्टम में आयरन का जो पाइप यूज करते हैं जो इसी से बनाया जाता है। ड्रेनेज पाइप जो भी पानी निकास का पाइप होता है जो कुछ कुछ इस आयरन से ही बनाए जाते हैं। थर्ड, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मतलब जो खेती करने के लिए यूज करते हैं, जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं वो कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ आपका जो इंजन का बॉडी होता है, इंटरनल बॉडी जो कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है। तो है आपका 4 एप्लीकेशन और बहुत सारे इक्विपमेंट बनाया जाता है, उतना आप लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ETC लिख दीजिए, ETC। नेक्स्ट हम देखेंगे रफ आयरन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट रफ आयरन के बारे में देखेंगे।
यह भी एक आयरन एंड कार्बन का एलॉय है जिसे हम कॉमर्शियल काम में यूज करते हैं, जिसमें आपका आयरन का परसेंटेज बहुत हाई होता है एंड कार्बन का परसेंटेज 0.1% के आसपास होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन in present 0.15% carbon and 95 to 98% iron एंड और इसमें बहुत कम मात्रा में, यानी कि एक तरह से एकदम प्योर आयरन होता है, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम होता है। लिख सकते हैं, इट इज free from impurities, इसका यूज कास्ट आयरन से ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन का सबसे अच्छा प्योरेस्ट आयरन होता है। इसमें इम्प्योरिटीज बहुत न के बराबर होते हैं एंड इसमें आयरन की मात्रा 98% के आसपास तक होते हैं एंड कार्बन की परसेंटेज आपका 0.1% होते हैं। तो इसका हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, और इससे पहले एक पॉइंट पर ध्यान देते हैं, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होते हैं 0.15%, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कार्बन की परसेंटेज हमेशा पूछा जाता है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रफ आयरन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ये जो होते हैं रफ आयरन, अगर कास्ट आयरन से कंपेयर किया जाए तो हल्का सॉफ्ट होते हैं। इट इज सॉफ्ट कंपेयर टू cast iron, Second, it is medium malleable and ductile। ये थोड़ा मीडियम होते हैं, malleable and ductile। इस पॉइंट को पहले समझा चुके हैं कि malleable and ductile क्या होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका
its melting point approx 1500 डिग्री टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। फोर्थ है रफ आयरन easily welded, fold and folded यानी यह आसानी से हम इसको बेल्ट कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। अब इसका यूजेज देखते हैं। रफ आयरन का नेक्स्ट पॉइंट पर यूजेज देखते हैं। तो इस क्लास का हम यहीं पर इससे पहले हम आपका यूजेज देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। तो जल्दी से हम इसका यूजेज देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑल मशीनरी पार्ट्स मेड बाय रफ आयरन। जितना भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो आपका रफ आयरन से बनाए जाते हैं और स्टील से बनाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका रफ आयरन से बनाए जाते हैं। सेकेंड, it is uses manufacturing of spring hooks and bars। इसको यूज करते हैं आप स्प्रिंग बनाने में, हुक्स बनाने में, बार बनाने में। एंड इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे इसको रेल रोड बनाने में यूज करते हैं। रेल्स का जो पार्ट्स होते हैं, रेल रोड्स रफ आयरन का यूज रेल रोड्स बनाने में करते हैं। एंड इसके और बहुत सारे यूज हैं, ठीक। और इसका भी, इस आयरन का भी यूज करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में, जैसे
Fourth, it is uses agricultural equipment. इसको भी हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाने में। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को हम यहीं पर आने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टील स्टार्ट करेंगे एंड स्टील क्या होता है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, स्टील का मार्केटिंग क्या है, स्टील हम क्यों इंजीनियरिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज करते हैं, हम सारा डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टील। तो उसमें देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो लेक्चर में कहीं भी कोई फॉल्ट दिखता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक कॉल नहीं कीजिएगा या फिर नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो का क्वालिटी खराब है या फिर क्वालिटी से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड या फिर साउंड से रिलेटेड, कुछ भी आप बता सकते हैं ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में हम सलूशन कर पाएँ। तो थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं।